प्रिय मित्रों, आदिम कलीसिया की सबसे शक्तिशाली विश्वास घोषणा थी, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसके पीछे संत थॉमस के हृदयोद्गार की गूंज सुनाई पड़ती है। संत थॉमस को संदेही थॉमस कहना एक फैशन जैसा बन गया है, किंतु ऐसा कहने वाले लोग सच्चाई की गहराई तक जाना नहीं चाहते। पुनरुत्थान के दिन जब प्रभु ने शिष्यों को दर्शन दिए, तब थॉमस अनुपस्थित था। बाद में जब अन्य शिष्यों ने उससे कहा कि हमने प्रभु को देखा, तो थॉमस का दिल टूट गया। वह एक बच्चे की भांति रो पड़ा और जिद करने लगा कि प्रभु को देखे और उनके घावों को स्पर्श किए बिना मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक सप्ताह बाद प्रभु दर्शन देकर थॉमस से कहते हैं कि आकर मेरे घावों का स्पर्श करो। अब थॉमस को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी और उसके हृदय की गहराई से विश्वास की यह उद्घोषणा निकली, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु ने कहा कि देख कर विश्वास करना तो साधारण सी बात है, परंतु धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। कुछ लोगों की नजर में प्रभु का यह कथन थॉमस को दूसरों से कमजोर विश्वास वाला बताता है। यह सोच बिल्कुल गलत है। कौन थे ये अन्य शिष्य? वे तो प्रभु को अपने सामने उपस्थित देखने के बाद भी प्रभु के पुनरुत्थान को स्वीकार करने में असमर्थ रहे। वे समझ रहे थे कि वो एक भूत है। सच्चाई यह है कि पुनरुत्थित प्रभु पर विश्वास करना आसान नहीं है। पुनरुत्थित प्रभु का सामीप्य एक अति स्वाभाविक अनुभव था, जिसे समझने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। जब प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, तो वे थॉमस को नहीं डांट रहे थे, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। यह भी नहीं, भविष्य में उठने वाले अनेक सवालों का उत्तर भी थॉमस की विश्वास घोषणा में अंतर्लीन था। थॉमस की जिद से ही यह संभव हुआ। धन्य है संत थॉमस जिसने भारत में विश्वास की ज्योति जलाई। आज ईश्वरीय करुणा का पर्व भी है। 17वीं सदी में प्रभु के पवित्र हृदय के प्रेम की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए फ्रांस की संत मार्गरेट मेरी अलैकोक नियुक्ति हुई। वो भक्ति आज भी दुनिया भर में खूब प्रचलित है। 1935-37 के समय में पोलैंड की संत फाउस्टीना को प्रभु ने ईश्वरीय करुणा की प्रेषिता के रूप में नियुक्त किया। यह पर्व ईस्टर के बाद आने वाले इतवार को संसार भर में धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु ने अनेक बार कहा, डरो मत।
फिर भी साधारण मनुष्य भयग्रस्त रहता है। उसके भय का एक मुख्य कारण पाप की सजा से संबंधित है। इसलिए ईश्वर की असीम करुणा की वास्तविकता लोगों को समझाने के लिए प्रस्तुत पर्व का आरंभ हुआ है। अब यह पर्व दुनिया भर में खूब प्रचलित हुआ है। आइए हम ईश्वर के करुणामय प्रेम की गहराई समझने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। जय यीशु।